रहीम आपके सामने हाजिर हूँ, इमरान असलम सियाल। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है प्रोग्रेसिविज़म। ये जो हम एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ का हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, उसमें ये दूसरा टॉपिक है। प्रोग्रेसिविज़म जो है ये बेसिकली लेट 19th सेंचुरी में अमेरिका से स्टार्ट होने वाली मूवमेंट है, जिसने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया कि एजुकेशन विद सेंसेस, मतलब कि इंसान वो चीज़ सीखता है, एजुकेशन उसको कहते हैं जो इंसान अपनी सेंसेस से सीखता है। मतलब 5 सेंसेस हैं उसकी, वो उसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो वो उससे सीखता है। और नॉलेज वो होता है जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू हासिल होता है किसी इंसान को, उसको नॉलेज कहते हैं। और फिर वो नॉलेज उसकी एक्सपेरिमेंटेशन की बुनियाद पे जो उसको नॉलेज हासिल हुआ है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इस्तेमाल करता है। सिंपल अल्फाज में अगर मैं कहूँ कि एक स्टूडेंट जो है अपनी सेंसेस के थ्रू सीखता है, जो कुछ सीखता है वो उसको एक्सपेरिमेंट मतलब वो तजर्बात से उसको हासिल होता है, और वो फिर उसको अपनी जो लाइफ की रियल लाइफ सिचुएशन होती है उसमें सिचुएशन में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करता है। इसके अंदर हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? हम बच्चों को सिखाते हैं कि हाउ टू थिंक एंड व्हाट नॉट टू थिंक, मतलब कि क्या सोचना है, कैसे सोचना है और क्या नहीं सोचना, ये हम उनको सिखाते हैं। और इसके अंदर हम जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो ट्रीटमेंट है वो कैसे करते हैं कि उनको नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर रहना सिखाते हैं, और फिर स्टूडेंट्स की नीड्स और इंटरेस्ट का भी ख्याल रखा जाता है कि एक बच्चे की क्या नीड्स हैं, उसको क्या ज़रूरत है, उसको ज़िंदगी के अंदर कहाँ कहाँ मतलब एक मसाइल पैदा हो सकते हैं उसकी, और उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इसके बाद प्रोग्रेसिविज्म का एक यकीन है, बिलीफ है कि जो नॉलेज है वो टेम्परेरी है, ये यूनिवर्सल नहीं है। मतलब वो कहते हैं कि नॉलेज टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। एक जो कुछ हम सीखते हैं वो टेम्परेरी होता है, एक सिचुएशन के अंदर जो कुछ सीखते हैं हम अगली सिचुएशन के अंदर कुछ और सीखते हैं, तो पहले वाला हमारे पास नहीं रहता। सो प्रोग्रेसिविज्म बिलीव्स दैट नॉलेज इज टेम्परेरी, इसको हम इस तरह से लेते हैं। और वो कहते हैं कि नॉलेज जो है हमेशा एक्सपेरिमेंट, भी मैं पहले बता चुका हूँ कि एक्सपेरिमेंटेशन से हासिल होता है। और सेंसेस कैसे इस्तेमाल होती है कि जो कुछ हम देखते हैं, हम सुनते हैं और जो हम करते हैं, तो इस तरह से हमें नॉलेज हासिल होता है। अब नॉलेज देना क्या है, मतलब कौन सा नॉलेज देना है और इसको डिसाइड कौन करेगा, तो ये अल्टीमेटली स्टूडेंट्स ही डिसाइड करते हैं कि उनकी नीड्स क्या हैं और उनको किस किस्म का नॉलेज चाहिए। प्रोग्रेसिविज्म के हम करिकुलम की बात करेंगे तो प्रोग्रेसिविज्म के अंदर आर्ट्स, सोशल साइंसेज और ख़ास तौर पे वोकेशनल साइंसेज पढ़ाई जाती हैं। वोकेशनल नॉलेज दिया जाता है जो जिसके ज़रिए मतलब कि अब हम थोड़ी सी देखेंगे, अगर प्रैग्मेटिज्म का आपको कॉन्सेप्ट पता है तो प्रैग्मेटिज्म चूंकि प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो इसके अंदर प्रोग्रेसिविज्म और ये कहीं पे एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, थोड़े से एक दूसरे के साथ जो है इनकी सिमिलैरिटी मौजूद है यहाँ पे। तो प्रोग्रेसिविज्म भी यही कहता है कि नॉलेज, वोकेशनल नॉलेज दिया जाना चाहिए, हम उनको वो चीज़ें सिखाएं जो उनकी रियल लाइफ में काम हो। अगर मतलब कि प्रोग्रेसिविज्म की बात करेंगे तो आजकल का नॉलेज, मतलब हम उनको कंप्यूटर का थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं देंगे बल्कि प्रैक्टिकली सिखाएंगे कि कंप्यूटर को यूज़ कैसे किया जा सकता है और उससे फिर अर्निंग कैसे की जा सकती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें रोल ऑफ टीचर की, तो प्रोग्रेसिविज्म के अंदर टीचर जो है एक फैसिलिटेटर है, एक गाइड है, और वो स्टूडेंट्स के लिए मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशंस पुट करता है, सिचुएशंस क्रिएट करता है जिसके अंदर वो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के साथ मीट करें और प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लमेटिक एक सिचुएशन उनको देखता है और वो उस मसले को हल करते हैं। तो ये उसका रोल होता है और वो क्वेश्चंस पुट करता है। अब प्रोग्रेसिविज्म के अंदर हम ये देखते हैं कि कौन सा तरीक़ाकार, इंस्ट्रक्शनल मेथड क्या होना चाहिए, तो वो कोऑपरेटिव लर्निंग है कि बच्चे एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हुए, प्रोग्रेसिविज्म के अंदर मतलब एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं, एज अ टीम एक दूसरे को हेल्प करते हैं और वो एक दूसरे से सीखते हैं, उस सिचुएशन से वो सीखते हैं। अब कौन सी मतलब कि क्या सिचुएशन बेहतरीन है इसके लिए कि प्रोग्रेसिविज्म कहता है कि बच्चे को नॉलेज जो है वो क्लासरूम के अंदर नहीं दिया जा सकता, बल्कि इसके लिए जो बेस्ट हैं वो फील्ड ट्रिप्स हैं।
मतलब हम एक नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर बच्चे को लेके जाते हैं और वहाँ पे जो वो चीज़ें एक्सपीरियंस करता है उनसे वो सीखता है। अब अगर हम बात करें कि आज के दौर के अंदर प्रोग्रेसिविज्म का क्या रोल है, प्रोग्रेसिविज्म कहाँ पे है, कहाँ पाया जाता है, तो इसकी बेहतरीन मिसालें जो है इंक्वायरी मेथड है कि इंक्वायरी लर्निंग इसका बेहतरीन प्रोग्रेसिविज्म का मेथड है कि हम बच्चा मतलब अपने टीचर से, अपना जो उसका गाइड है, उसका फैसिलिटेटर है, उससे मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस करता है और क्वेश्चंस करने के बाद वो सीखता है, वो जो चीज़ें सीखता है वो प्रोग्रेसिविज्म के उसमें आती है। इसके अलावा प्रोजेक्ट लर्निंग बड़ा फेमस है आजकल की हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। प्रोजेक्ट लर्निंग मतलब बच्चों को, एक बच्चे को या मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके ग्रुप बनाकर उनको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं कि वो जाएँ और उन पर काम करें। अब ये प्रोग्रेसिविज्म, दिस इज टाइप ऑफ प्रोग्रेसिविज्म। सो इस बारे में अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। कोई एक्सप्लेनेशन आपको मज़ीद चाहिए हो या आपने कोई फीडबैक देना हो, अगले टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।